अंग्रेजी बोलने के लिए बेहतरीन शब्द, रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के लिए रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्यों को एक सही दिशा प्रदान करते हैं, एक सही तरीके से आप जो भी कहना चाहते हैं उसे कह पाते हैं। तो इन सब के लिए आपको चाहिए कुछ सेट ऑफ वर्ड्स जिसका इस्तेमाल आपको पड़ेगा जब आप लगातार अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो चलिए पहले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग अंग्रेजी बोलने की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है जब आप कहना चाहते हैं के लिए। जैसे क्या बोलते हैं, इसके लिए, उसके लिए, किसके लिए, सबके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए। हर अंग्रेजी वाक्य में जहां पर के लिए का इस्तेमाल होगा वहां पर अंग्रेजी में फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो नामों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इस्तेमाल होगा एंड का। और नॉर का इस्तेमाल होगा, मतलब ना तो ये ना तो वो जब हम लोग कहते हैं, और ना तो वहां पर नॉर का, उस पर्टिकुलर वाक्य को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको कोई मतलब खलल डालनी हो किसी चीज में, मतलब तुमने ऐसा कर तो दिया लेकिन, मतलब जब आपके दिल और दिमाग में एक मतलब आशंका हो, आप किसी चीज को लेकर के सस्पिशियस हो, तो आप वहां पर बट का इस्तेमाल करेंगे। या दो चीजों के बीच में जब चुनने की बारी आए कि इसको लूं या उसको लूं, तो वहां पर और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक यानी कि येट, YET, येट ये लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल होता है अभी तक नहीं किया, तो ऐसे वाक्यों में येट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब तक यानी कि टिल, जब तक ये ना हो तब तक यहीं खड़े रहो, तो टिल इस तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब यहीं खड़े रहो जब तक डॉक्टर ना आ जाए। वेट टिल द डॉक्टर कम्स और अनटिल द डॉक्टर कम्स। राइट, बाद में यानी कि आफ्टर, बाद में इस्तेमाल होगा शब्द आफ्टर का। जैसा यानी कि एज, जैसा कि मैंने कहा, एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, एज आई सेड, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यानी कि ऑल्दो, हालांकि मेरी तबीयत खराब है, ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, ये वाक्यों में हम लोग ऐड करते हैं, इसके बाद भी कोई वाक्य होगा, है ना। जैसे कि वो तो ऐसे इतरा रहा था, जैसे कि he was showing off himself as if, इस तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे कि उसको कोई जादुई चिराग मिल गया हो। as if का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक वाक्य बोला, उसके रीजन के लिए एक दूसरा वाक्य बोला, और वहां पर हमने उस दोनों को ज्वाइन किया as if का इस्तेमाल करके। जहां तक एज फार एज, जहां तक मेरी जानकारी है, कहते हैं ना, जहां तक मेरी जानकारी है वो ऐसा नहीं है। एज फार एज आई नो ही इज नॉट लाइक दैट। राइट, एज फार एज का इस्तेमाल करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों को कर रहे हैं जहां जो वाक्यों को एक सही दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आप लगातार रोज हर बार अंग्रेजी में बात करना चाहें तो इन शब्दों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। चाहे तो आप रीजन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दो शब्दों को ज्वाइन करने के लिए, दो वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए, एक वाक्य का रीजन देता हुआ अगला वाक्य को ज्वाइन करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए आप इन वाक्यों को, इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर से जरूर पढ़ने वाला है आपको। तो क्लास के अंत तक बने रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वाली क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आप सही समय पर आकर के क्लास को अटेंड कर पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ और शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं। भले ही, इवन इफ, भले ही मेरा उससे कांटेक्ट नहीं है, इवन इफ ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है। मैं आपको हिंदी वाक्य का उदाहरण इसलिए दे रही हूं ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके के वाक्यों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे भले ही उससे मेरा कांटेक्ट ना हो, मुझे अब भी उसकी परवाह है, कहते हैं ना। तो इवन इफ
ऐसे मतलब ऐसे वाक्यों की शुरुआत इवन इफ से होगी। कब यानी कि व्हेन, कब जैसे कब हुआ कहते हैं ना, कब हुआ, तो व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर, जहां कहीं भी यानी कि वेयर एवर, वेयर एवर। तब से, सिंस, तब से, मैं उसे तब से जानता हूं जब से वो स्कूल जाता था, कहते हैं ना मैं उसे तब से जानता हूं जब से वो स्कूल जाता था। आई नो हिम सिंस, इस तरीके से इस्तेमाल होता है यहाँ पर। हालांकि दो का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, मतलब नंबर दो नहीं, दो वाला दो नहीं, THOUGH, लेकिन इसका उच्चारण होता है दो, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहां तक, वेयर एज, जहां तक या जहां की, वेयर एज, जबकि, वाइल, जबकि, वाइल, वो मेरा वहां वेट कर रहा था जबकि मैं यहां हूं, राइट। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्यों, वाई। जब तक, until शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल होगा, until, तब से यानी कि since, पहले, before, पहले, before, he came before time, वह समय से पहले आ गया, he came before time। बढ़ते हैं आगे। केवल, only if, मैं चलूंगा केवल उसके आने पर, है ना, मैं जाऊंगा केवल उसके बुलाने पर, है ना। तो ऐसे वाक्यों में ओनली इफ का इस्तेमाल करते हैं। जब तक इस्तेमाल करेंगे अनलेस, जब तक तुम मुझे ना बुलाओ मैं नहीं आऊंगा, या जब तक वो मुझे नहीं बुलाए मैं नहीं आऊंगा। आई विल नॉट कम अनलेस ही कॉल्स, ठीक है, इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ताकि यानी कि सो दैट, ताकि, सो दैट, यदि, इन केस, यदि, इन केस मतलब यदि ऐसा होता है, इन केस मतलब अगर ऐसा हो गया या यदि ऐसा हो गया, इन केस, ऐसा वह, दैट एज, ऐसा वह, दैट एज मतलब ठीक है, दैट एज। क्रम में, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब जब आप कोई सीरियल वाइज कोई चीज बात कर रहे होते हैं और उसके एडिशन में आप कुछ और ऐड करने वाले होते हैं तो आप कहते हैं इन ऑर्डर, मतलब पहले वाले से मैं भी जो बोलने वाला हूं उसको मैच कर लो, आपका कहने का मतलब ये होता है। तो आप इन ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर भी यानी कि इवन दो, फिर भी, इवन दो, कौन, हु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हु, कोई भी हो, हु एवर, कोई भी हो, हु एवर। किसको, हुम का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, हुम का। किसको, यानी कि हुम, जिसे, हुम एवर, जिसे, हुम एवर। किसका, हुज, किसका, यानी कि हुज। से इस्तेमाल करेंगे दैन का, मतलब उससे ज्यादा तो इसके पास पैसे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, दो व्यक्तियों को, दो सिचुएशंस को, दैन का इस्तेमाल करेंगे। चाहे यानी कि वेदर, चाहे वो चाहे या ना, वेदर ही वॉन्ट्स और नॉट, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जितना हो सके, एज मच एज, है ना, जितना हो सके, एज मच एज। उस या वह इस्तेमाल करेंगे शब्द दैट का, किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उस यानी कि दैट। जो कुछ यानी कि वॉट एवर, जो कुछ इस्तेमाल करेंगे वॉट एवर का। कौन सा, विच, कौन सा, विच, जो भी, विच एवर, जो भी, विच एवर। बाय द टाइम, जब तक, मतलब जब तक ये होता है तुम ये कर लो, इस तरीके से, है ना। बाय द टाइम, बाय द टाइम। अब वह या अब ये, नाउ दैट मतलब अब ये हो चुका है ना, नाउ दैट इट इज ऑलरेडी लाइक हैव टेकन प्लेस, नाउ इट इज ऑलरेडी डन, है ना। नाउ दैट, एक बार यानी कि वंस, एक बार, वंस। टिल, जब तक, टिल,
जब तक, वेन एवर यानी कि जब भी तुम चाहो, वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी तुम चाहो, वेन एवर यू वॉन्ट। जैसे ही, एज सून एज, जैसे जैसे ही मतलब स्टार्स पहुंचे लोगों की भीड़ लग गई, एज सून एज स्टार्स अराइव्ड, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जब तक कि, एज लॉन्ग एज, जब तक कि मैं यहां हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक कि मैं यहां हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर। जैसे कि, एज दो, जैसे कि यानी कि एज दो, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इस्तेमाल होगा बिकॉज, पहले यानी कि बिफोर, पहले, मैंने तुम्हें पहले देखा है, आई हैव सीन यू बिफोर। भले ही, इवन इफ, भले ही, इवन इफ, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को जाना जो हम लोग फ्लुएंसी जब लाना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, रोज जब हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर लेते हैं, तो इन शब्दों की आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाक्य आपको सही तरीके से वाक्यों को कहने में, दो वाक्यों को जोड़ने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में एक स्टाइल ऐड करने का काम करते हैं। तो क्लास जैसे कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लेना है। इसके साथ ही टेंसेस की ई बुक ले लेनी है। बहुत लोगों की मैं कमेंट पढ़ रही थी कि मैम टेंसेस के ऊपर क्लास करा दो, टेंसेस के ऊपर क्लास करा दो। भाई टेंसेस के ऊपर क्लास जो है वो करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। उससे भी बेहतरीन चीज टेंसेस की ई बुक मैंने दे रखी है आपको, है ना। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर आना है, पूछ लेना है कि आपको ये ई बुक कैसे मिल सकती है। वहां पे जो भी आपको प्रोसेस बताया जाएगा उसको फॉलो करिए और आपकी टेंसेस की ई बुक आपके पास होगी हमेशा के लिए, राइट। इसके अलावा बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो कोर्स है, फ्री वाली स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, ये कोर्स और इसकी ई बुक, इसके लिए भी टेलीग्राम पर जरूर बात कर लीजिएगा। देखिए, आप अंग्रेजी अगर सीखना चाहते हैं तो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स से बेहतरीन और कोई कोर्स हो ही नहीं सकता। जब आप शुरुआत कर रहे हैं या आपको रिवीजन फिर से करना है, या तो आप थोड़ा थोड़ा आपको आता है और थोड़ा थोड़ा आपको और सीखना है, ये सारी ही जो सिचुएशंस है इसको फुलफिल करता है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। तो जरूर से इस कोर्स को करें और इसकी ई बुक को भी जरूर से ले लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें। ये वाली कोर्स जो है ना उन सबके लिए है जिनको लगता है कि हमें लगभग सारी चीजें आती हैं पर कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जहाँ पे समझ नहीं आता। तो ये वाली कोर्स ना वो कंफ्यूजन क्लियरेंस वाली कोर्स है, तो इसके बारे में भी आप जरूर बात कर लें। टेलीग्राम पर जो है आने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप अपने टेलीग्राम ऐप पर जाइए, उसको ओपन करिए, उस पर सर्च करिए लिख करके बी बैंकर। आपको सबसे पहला सर्च मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ। उसमें आपको एक चीज चेक कर लेनी है कि क्या जो पेज आपको दिख रहा है, जो चैनल आपको दिख रहा है, उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है कि नहीं। अगर हाँ तो आपको उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आप इस नंबर से के इस्तेमाल से अगर सर्च करेंगे बी बैंकर को तो सबसे बढ़िया होगा। फ्रॉड होने के चांसेस जो हैं वो लगभग कम हो जाएंगे, लगभग ना हो जाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, जिन्होंने बी बैंकर के नाम से ना, या प्रीति मैम के क्लासेस, प्रीति मैम के नोट्स, पीडीएफ, तो मैं आपको बता दूं मेरी ऐसे कोई भी नोट्स पीडीएफ जो है वो ऐसे अवेलेबल नहीं है। आप बी बैंकर चैनल पर ही आए, उसी को ज्वाइन करें और वहीं पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। वहां पर आप जान सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है और बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। एक है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, एक है बेसिक रीडिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्सेज आप समझ लीजिए आपको कौन सी करनी है और आप आराम से जो है इन कोर्सेज को करके अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फ्लुएंट बन सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें। तो आप जो है टेलीग्राम पर आएँ और पता कर लें आपको ये कोर्स कैसे मिल सकती है। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।